बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत के लिए तरावी की नमाज का क्या हुक्म है? औरत कितनी रकात नमाज तरावी पढ़ेगी? 8 रकात या 20 रकात? और दूसरी बात की हर 4 रकात के बाद जो तरावी की दुआ पढ़ी जाती है, अगर वह दुआ याद ना हो तो फिर बंदे को या बंदी को क्या पढ़ना चाहिए और क्या बैठकर तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? नाज़रीन, ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं, औरतों में ये गलतफहमी पाई जाती है और बहुत सारी औरतें ऐसा करती भी हैं। वह ये होता है कि औरतें ये समझती हैं कि ये तरावी जो है ये मर्दों के लिए है, औरतें पढ़ती नहीं। बाज़ औरतें तो पढ़ती ही नहीं कि ये जो तरावी है ये सिर्फ मर्दों के लिए खास है। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जिस तरह मर्दों के लिए तरावी की नमाज सुन्नत मौकिदा है, इसी तरह औरतों के लिए भी ये तरावी की नमाज सुन्नत मौकिदा है। और अब ये सवाल है कि तरावी की नमाज की रकात कितनी है? तरावी की नमाज की रकात 20 हैं, 8 रकात नहीं है बल्कि 20 रकात हैं। जिस तरह मर्द मस्जिद में जाकर 20 रकात नमाज जमात के साथ तरावी की नमाज अदा करते हैं, इसी तरह औरतें अपने घर के ईशा की नमाज के बाद 2 सुन्नत पढ़ेगी, 2 सुन्नत के बाद फिर 20 रकात नमाज तरावी पढ़ेगी। उसके बाद वितर जो हैं वह पढ़ने होंगे। तो जिस तरह मर्दों के लिए ये नमाज सुन्नत मौकिदा है, ठीक उसी तरह औरतों के लिए भी इसी नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। और रहा सवाल ये कि तरावी की हर 4 रकात के बाद जो बैठकर दुआ पढ़ी जाती है, हाँ, अगर वह याद नहीं तो सुन लीजिए कि वह दुआ सुन्नत या वाजिब नहीं है बल्कि वह एक तस्बीह है। और तस्बीह में अगर वह आपको अल्फाज याद नहीं तो आप कोई और तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कोई भी आप तस्बीह कर सकते हैं। अगर आपको वह दुआ नहीं आती, अब बात करते हैं कि औरत बैठकर नमाज तरावी पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती। तो सुन लीजिए कि बैठकर नमाज तरावी पढ़ने में उलमाए इकराम का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमाए इकराम ये फरमाते हैं कि बैठकर नमाज नहीं होती और बाज़ उलमाए ये फरमाते हैं कि हाँ, बैठकर नमाज तो हो जाती है लेकिन उसका जो अजर और सवाब है वह कम मिलता है, बजाय इसके कि अगर आप खड़े होकर ये नमाज अदा करते हैं तो आपको पूरा अजर मिलेगा। अगर आप बैठकर पढ़ते हैं, चाहे कोई उज़र है या कोई उज़र नहीं है, तो आपको इनका जो अजर और सवाब है वह आपको कम मिलेगा, यानी आधा मिलेगा। तो नाज़रीन, एक और गलती भी है कि बाज़ औरतें ऐसी भी होती हैं जो बिला उज़र बैठकर फ़र्ज नमाज भी अदा कर लेती हैं, वाजिब नमाज भी अदा कर लेती हैं और इसी तरह वो ये सोचती हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम नमाज में खड़े नहीं हो सकते। तो सुन लीजिए कि फ़र्ज जो नमाज हैं, जिस तरह फजर की नमाज हैं, जोहर की नमाज हैं, असर की नमाज हैं, मगरिब की नमाज हैं, ईशा की नमाज हैं, तो ये जो फ़र्ज नमाज हैं बग़ैर उज़र के अगर इन फ़र्ज नमाज को आप बैठकर पढ़ें तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि क़याम ज़रूरी है, क़याम फ़र्ज है। अगर आप मजबूरी के बिना खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आप एक ज़रूरी फ़र्ज को छोड़ चुके हैं। और इनके साथ 2 फजर की जो सुन्नत पढ़ी जाती है, 2 रकात, वो भी सुन्नत मौकिदा है, इनको ज़रूर अदा करना है, वो भी बिला उज़र। आप अगर खड़े होकर नहीं पढ़ेंगी तो वो आपकी नमाज नहीं होगी। और इसी तरह इसके साथ 3 रकात नमाज वितर है, उसका भी आपने क़याम करके अदा करना है। अगर बिना किसी मजबूरी के आप वितर को बैठकर पढ़ते हैं तो आप एक ज़रूरी फ़र्ज को छोड़ने वाले बन जाएंगे, क्योंकि क़याम करना, खड़ा होना ये वितर के अंदर फ़र्ज हैं, तो आपकी वितर की नमाज नहीं हो सकेगी। और बात रही तरावी की, अगर आप माजूर हैं खड़े होने से तो उसके लिए आप बैठकर पढ़ सकते हैं, मगर ये कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ तक तबीयत बर्दाश्त करती हैं खड़ा होना चाहिए। अगर आप खड़े नहीं हो सकती हैं तो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सेहत साथ दे खड़े होकर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि रमज़ान सिर्फ 1 महीना का होता है और इसमें पूरी तरह इबादत में लग जाना बेहतर है। इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे।
नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।